गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो आज हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री वचन में से कुरिन्थियों मंडली के नाम दूसरा कोरिन्थी 4 उसका 8 और 9 पद। दूसरा कोरिन्थी 4 उसका 8 और 9 पद। इसमें इस प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज इस सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देवे कि आज उसने हमारे का अवसर दिया है। हम उसकी संगति में बैठ पाते हैं, उसके वचनों को सुन पाते हैं, ध्यान कर पाते, मनन कर पाते। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और वचन में हमें बताता है और वचन के माध्यम से आज हमें अपनी आशीष प्रदान किया है। वचन में हमें बताता है, हम चारों से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निराश तो हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। ख्रिस्त में प्यारो, आज मसीह जीवन में जब हम जीते हैं, हमारे चारों तरफ हमें संकट ही संकट नजर आता है, हमारे लिए क्लेश ही क्लेश नजर आता है और हम हर तरफ से निरुपाय हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें कभी भी संकट में पड़ने नहीं देता, कभी भी हमें निराश नहीं होने देता। हम त्यागे जाते हैं, चाहे हम परिवार की तरफ से, चाहे परमेश्वर की तरफ से कुछ समय के लिए हम त्यागे जाते हैं, परंतु हम सताए जाते हैं पर हम बिल्कुल त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए जाते हैं फिर भी नाश नहीं होते। मसीह जीवन में आज चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है। शैतान का चारों तरफ हमें आक्रमण करके घेर के रखा हुआ है, संसार हमें घेर के रखा हुआ है और हमें मसीह संगति में जीने से हमें रोकने का कोशिश करता है। हम जब कोई भला काम करें, उसके खिलाफ जो है मनुष्य जाति जो है उसमें बुराई ढूंढता है और उसी प्रकार से नाना प्रकार के दुख और परेशानी, शारीरिक, घर की परेशानी और नाना प्रकार की परेशानी हमें घेरे रहती है। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो है उस संकट के बीच में भी मिटाए नहीं जाते, गिराए नहीं जाते, त्यागे नहीं जाते हैं, क्योंकि आज मसीह के साथ, मसीह का जब से मसीह का जन्म हुआ तब से उसके विरोध में लोग खड़े हैं और मसीह संगति, मसीह सुसमाचार को दबाने का हर हालत में कोशिश किया जा रहा है, परंतु फिर भी आज संसार में जीवित है, फल फूल रहा है। हम या आयु का जीवन को देखते हैं, उसमें जीवन उसका खरा जीवन जीने के कारण उसके जीवन में कितना परेशानी आया, कितना दुख तकलीफ आया, परंतु वह मिटाया नहीं गया। आखिर में वह जयवंत हुआ और फलवंत हुआ और उसने फल को प्राप्त किया। उसी प्रकार से आज मसीह जीवन है। मसीह जीवन में एक झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ बीज के समान हो गया है, जो कि चारों तरफ से उस बीज को बढ़ने नहीं देता है, दबा के रखता है। उस बीच में भी आज हमें मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करके अपने संगति को आगे बढ़ाना है, ताकि हम मसीह के लिए जीवन जी सके और मसीह जो हमारे लिए वो अनंत जीवन रखा है उसको हम एक दिन भागीदार होने पाए।
हम भी उस स्वर्ग राज में सफेद वस्त्र पहन के, खजूर की डालियां लेके, हम सिंहासन पर बैठे हुए हम उस राजा का, उस राजकुमार का हम जय जयकार करने पाओ। पिता परमेश्वर की छोटी प्रवचन में बहुतायत का आशीष दी हुई। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर समय के लिए जो कि तूने आज हमें प्रदान किया। पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की, रखवाली की और हमारे लिए एक नया सुबह दिया। हमारी सुबह को तो इस जीवितों की धरती में अपने आप को जीवित पाकर हम बड़े आनंद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में तूने हमारे एक जीवित अपना शांतिदायक वचन दिया। वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया। हम इस दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हमें बताया कि जगत में तुम्हें संकट होगा, क्लेश होगा, सताए जाओगे, परंतु निराश नहीं होना है, क्योंकि संकट में तो हमारी सहायता करने वाला प्रभु है, हमारे साथ खड़ा रहने वाला प्रभु है और प्रभु हमें संसार में मिटने नहीं देने वाला प्रभु है। इसलिए सहायता कर प्रभु जी कि संकट की घड़ी में हम तुझ पर बने रहने पाए, तेरी महिमा स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु जी आज के दिन हम विशेष कर उन हर एक भाई बहनों के लिए मांगते हैं जो कि हमारे इन वचनों को सुन रहे हैं, हमारे प्रार्थना में शामिल है, सहमत है प्रभु, जो कि आज किसी भी प्रकार के शरीर में कैंसर के रोग से ग्रसित है, यीशु नाम में आज उसका कैंसर का बीमारी दूर होने पाए, शरीर की हर प्रकार की बुरी गांठें दूर होने पाए, शरीर का हर प्रकार के दर्द दूर होने पाए, हर प्रकार के प्रभु जी निराशा का जीवन उनके जीवन से दूर होने पाए, हर प्रकार की गरीबी उनके जीवन से दूर होने पाए, हर प्रकार के बच्चों की समस्या उसके दूर होने पाए, हर प्रकार के हाँ प्रभु जी घटी कमी उनके जीवन से आज दूर होने पाए। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे सुनने वालों को हर बीमारी से तो आज चंगा किया है, हर समस्या से उन्हें छुटकारा दिया है और उनके जीवन को आशीष प्रदान किया है। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। अब प्रभु जी हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में ला के मानते हुए प्रभु जी लाते हुए हम मान लेते हैं, दया से क्षमा कर और हमारी ये दीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।